हेलो चिल्ड्रेन, लास्ट क्लास में हम बता रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। तो लास्ट क्लास में हम बताए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सियल लाइन या इसी को इंडाउन पोजीशन कहते हैं। एक दूसरे को कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल पोजीशन, जिसको हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सियल लाइन पर या इन डाउन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैसे निकलेगा। मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, A पर चार्ज है -Q, B पर चार्ज है +Q। इसका लंबाई है, मान लेते हैं इसका लंबाई है 2a कहिए, चाहे इसी को 2l मानते हैं। तो 2a या 2l को एक मानना है, तो यह सेंटर है, तो सेंटर A लेंथ हो जाएगा A, तो ये भी हो जाएगा A हो जाएगा। अब कहता है इसके एक्सियल लाइन में कोई एक पॉइंट है P, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। अब सवाल है कि ये P पॉइंट है कहां पर, एक्सियल लाइन पर तो है, लेकिन है कहां पर? तो है जब कभी भी हम लोग डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं तो फ्रॉम सेंटर, तो ये सेंटर है O, यहां से मान लेते हैं कि R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हमको निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। पहले हम लोग जरा उसका डायरेक्शन देख लें। डायरेक्शन देखें। डायरेक्शन देखने के लिए ये इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। क्या करेंगे हम लोग, यहां पर एक यूनिक पॉजिटिव चार्ज रखें। देखिए डाइपोल में दो चार्ज होता है, एक -Q चार्ज होता है, एक +Q चार्ज होता है। तो ये -Q चार्ज के कारण भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो इसके कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मान लेते हैं इसको हम लोग, यहां पर नेगेटिव है, यहां पर पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। इसको हम मान ले E1, इसको मान लीजिए E1। उसी तरह यह जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है +Q, यहां पर प्लस चार्ज है, यहां पर प्लस चार्ज है, तो इसके कारण रिपल्सन फोर्स लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू दूर की ओर होगा। इसको मान लीजिए E2। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण P पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, E1 और E2। दोनों का वैल्यू अभी हम लोग निकालेंगे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट है तो इसका रिजल्टेंट निकालना आसान होगा। कैसे निकालिएगा? पहले हम लोग क्या करें, पहले हम लोग निकालें एक -Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट given point due to -Q charge of dipole। डाइपोल का जो -Q चार्ज है उसके कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। इसको हम लोग माने हैं E1। तो ये जो -Q है तो पॉइंट चार्ज हो गया,
तो पॉइंट चार्ज के कारण तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से वहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, AP का होल स्क्वायर, या इसको कह सकते हैं 1/4πε0 Q। AP यहां से A से P का क्या हो जाएगा डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस देखिए, यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए A डिस्टेंस तो यहां से यहां R है, यहां A है, इसको लिख सकते हैं R प्लस A। तो लिख दीजिए R प्लस A का होल स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन क्योंकि अभी हम बताए यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दूर की तरफ होगा, मतलब O से P के डायरेक्शन में होगा, O से P के डायरेक्शन में होगा। देखिए यहां हम लोग नेगेटिव चार्ज नहीं लेते हैं, नेगेटिव चार्ज इसलिए नहीं लेते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में हम लोग नेगेटिव चार्ज नहीं लेते हैं, और यही नेगेटिव चार्ज के कारण ही तो डायरेक्शन है। ये जो भी आप डायरेक्शन देख रहे हैं, तो डायरेक्शन किसके कारण है, नेगेटिव चार्ज के कारण है। तो यहां चार्ज नहीं लेकर के, नेगेटिव साइन नहीं लेकर के उसका हम लोग डायरेक्शन लेंगे। ये तो हो गया, ये हो गया आपको -Q चार्ज के कारण। अब जरा हम लोग देखें, अब जरा देखें ए P पॉइंट पर ए +Q चार्ज के कारण क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at given point due to +Q charge of dipole। डाइपोल पर जो +Q चार्ज है, +Q चार्ज है, उसका क्या होगा, तो इसके कारण E1 तो इधर है ना, PO डायरेक्शन होगा यहाँ। अब देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट गिवन पॉइंट ड्यू टू +Q चार्ज ऑफ डाइपोल। डाइपोल का जो +Q चार्ज है, इसके कारण वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। देखिए E2 का वैल्यू क्या होगा, 1/4πε0 चार्ज हो गया +Q/R। तो B से P का डिस्टेंस BP², और इसका क्या डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा B से P की तरफ या O से P की तरफ। इसका डायरेक्शन हो गया O से P की तरफ। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 Q। अब जरा B से P का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस तो हमको R दिया हुआ है, A, तो इसको आप लिख सकते हैं R माइनस A लिख सकते हैं। BP को हम लोग लिख सकते हैं R माइनस A। इसका डायरेक्शन हो गया O से P की तरफ। अब P पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और E2 का वैल्यू हमको निकल गया, दोनों का डायरेक्शन हमको पता है, तो दिए हुए पॉइंट पर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या वैल्यू होगा, कहता है हेयर E1 और E2 दोनों है एक ही लाइन में, है एक ही लाइन में, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट है तो सीधा सीधी हम लोग क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर के मेथड से बड़ा में से छोटे को घटा देंगे। Here E1 and E2 are in same line, लाइन दोनों का एक ही है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन उल्टा है। सो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा,
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट गिवन पॉइंट हो जाएगा E का फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए एक है E1 का वैल्यू, एक है E2 का वैल्यू। E1 का वैल्यू है 1/4πε0 Q बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। यहाँ E2 का वैल्यू है 1/4πε0 Q बाई R माइनस A का होल स्क्वायर। दोनों में बड़ा कौन है? E2 का वैल्यू बड़ा है। तो E2 का वैल्यू बड़ा है तो वेक्टर में पढ़े हैं कि जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिजल्टेंट क्या होता है? बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं। मतलब यहां E2 माइनस E1 हो जाएगा। अब E2 माइनस E1 हो गया। अब दोनों का वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए। दोनों का वैल्यू कैसे पुटअप करेंगे? पुटअप कीजिए। दोनों का वैल्यू पुटअप कीजिए तो E का वैल्यू हो जाएगा, E2 का वैल्यू कितना है? 1/4πε0 1/4πε0 Q R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस E1 देखिए यहां लिखा हुआ 1/4πε0 Q बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। अब इसको आप मिटा दीजिए। इसको आप मिटा दीजिए। मिटार करके इसको सॉल्व कीजिए। क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q कॉमन हो गया, अंदर हो गया 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। Q बाई 4πε0 अंदर क्या हो गया? R प्लस A का होल स्क्वायर R माइनस A का होल स्क्वायर हो गया। एलसीएम ये हो गया R प्लस A का होल स्क्वायर, ये हो गया R माइनस A का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए इधर मिटा दें। E का वैल्यू हो गया Q बाई 4πε0 अंदर क्या हो गया? R प्लस A का होल स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA। ये क्या है? माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA। और नीचे हो गया R प्लस A इंटू R माइनस A, दोनों का होल स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं Q बाई 4πε0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA। इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RA डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। R स्क्वायर कट गया, A स्क्वायर कट गया। क्या बच गया? Q बाई 4πε0 अंदर बच गया 4RA बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0। इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2A इंटू 2R
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको जरा लिख लीजिए। लिख लिए तो इसको इधर मिटा लीजिए। तो ई का वैल्यू हो गया 1/4πε0। देखिए हम लोग पहले पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, Q इंटू 2a, चार्ज इंटू लेंथ, इसी को डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। P इंटू 2r बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि दिया हुआ है Q इंटू 2a होता है, इसको हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट। तो E का वैल्यू हो गया, इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया 1/4πε0 2pr बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन, जिस तरह मैग्नीट्यूड बड़ा वेक्टर में से छोटा वेक्टर घटाते हैं, उसी तरह डायरेक्शन टुवार्ड्स बड़ा वेक्टर। बड़ा वेक्टर कौन है? अभी बताए थे E2 है बड़ा वेक्टर। तो इसका जो डायरेक्शन होगा मीन्स O से P की तरफ होगा, O से P की तरफ होगा। डायरेक्शन हो जाएगा O से P, मतलब एलोंग लार्जर वेक्टर, OP कहिए या एलोंग लार्जर वेक्टर कहिए। ये तो हो गया एक्सियल पोजीशन पर डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो गया। देखिए एक चीज जान लीजिए, हम लोग फिगर में भले ही बनाते हैं कि एक इतना बड़ा डाइपोल है, दरअसल प्रैक्टिकली ये डाइपोल बताए थे बहुत छोटा होता है। डाइपोल लेंथ बहुत छोटा होता है और डाइपोल लेंथ के कंपेयर में ये डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है। तो कहता है फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, या कह सकते हैं सिंस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? बहुत छोटा होता है, इसलिए कह सकते हैं ए आर के कंपेयर में ए का वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा, तो स्क्वायर के कंपेयर में तो और छोटा हो जाएगा। आर स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर के कंपेयर में बहुत बड़ा है, इसलिए यहां जो ए स्क्वायर है इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यदि इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? तो E का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 2pr बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब 1/4πε0 2pr बाई आर के पावर 4, या इसी को हम लोग कहते हैं 1/4πε0, एक आर कट गया तो 2p बाई आर के पावर 3। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और यदि हम लोग डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 2p बाई आर क्यूब, इसका डायरेक्शन हो जाएगा O से P की तरफ। यहां ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 1/4πε0 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, P डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है,
तो यहां ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक्सियल पोजीशन पर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 3 होता है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाइएगा, जैसे जैसे डाइपोल से डिस्टेंस पॉइंट का बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बहुत तेजी से घटता है। आर के पावर 3 यदि आप डबल कीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 1/8 घट जाएगा, 1/8 हो जाएगा, बहुत घट जाएगा, बहुत तेजी से घटता है। तो ठीक है, ये हो गया एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन या एक्सियल पोजीशन, या इसी को हम लोग कहते हैं एंड ऑन पोजीशन। नेक्स्ट हम लोग देखें इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या होगा। इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है। At a point on equatorial line of इलेक्ट्रिक डाइपोल, या इसी को ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोला जाता है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोला जाता है। कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर या इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। जरा देखिए, समझिए क्या होता है। होता तो है इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत छोटा, लेकिन फिर भी हम लोग एक बड़ा फिगर बनाते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ए भी एक डाइपोल है। ए पर मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है। ए हो गया सेंटर हो गया, और सेंटर का इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये लाइन जो है, इसके मिडिल पॉइंट से यदि हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, इसी को बोला जाता है। तो इस पॉइंट पर कहीं भी कोई एक है, यहां पर P पॉइंट है, यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हमको निकालना है। डाइपोल लेंथ क्या है, ए वैल्यू ए है, तो ए भी ए हो जाएगा। डाइपोल लेंथ हम लोग लेते हैं 2a, तो 2a का मतलब हो गया ये हो गया, वो भी ए हो गया। अब जरा ये डिस्टेंस देखिए कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा। देखिए ये है, और डाइपोल जहां पर हमको लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका डिस्टेंस है r। r का मतलब हो गया r डिस्टेंस पर, तो r हमेशा सेंटर से, मिडिल पॉइंट से लेते हैं, तो o से डिस्टेंस हो गया r। तो a है a, ये r है, तो a वैल्यू हो जाएगा आपको √r² प्लस a²। उसी तरह इस ट्रेंगल में देखिए ए आर है, ए है, तो ये वैल्यू हो जाएगा √r² प्लस a²। अब जरा देखिए P पॉइंट पर ये दोनों चार्ज का अलग अलग दोनों चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। कैसे निकलेगा, यहां पर हम एक पॉजिटिव चार्ज ले लें, P पॉइंट पर हम पॉजिटिव चार्ज लें, तो ये क्या हो जाएगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये दोनों में रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर हो जाएगा। यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इधर हो जाएगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 इधर हो जाएगा। अब
इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, माइनस क्यू चार्ज के कारण E1 और प्लस क्यू चार्ज के कारण हो गया E2। पहले दोनों का जरा वैल्यू निकाल लें, उसके बाद आगे समझाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट गिवन पॉइंट ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑफ डाइपोल। डाइपोल का जो माइनस क्यू चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? E1 1/4πε0 चार्ज Q, यहां भी माइनस क्यू नहीं लेंगे, प्लस क्यू लेंगे, इसलिए कि माइनस क्यू के कारण तो डायरेक्शन होता है। Q बाई आर स्क्वायर मतलब AP स्क्वायर, AP का होल स्क्वायर 1/4πε0 Q। AP का स्क्वायर, तो AP का वैल्यू दिया हुआ √r² प्लस a स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा r² प्लस a स्क्वायर। इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है? P से A की तरफ। इसका डायरेक्शन हो गया P से A की तरफ। इसी तरह प्लस क्यू चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट गिवन पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑफ डाइपोल। डाइपोल का जो प्लस क्यू चार्ज है इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? E2 लिखिए 1/4πε0 चार्ज, डिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा BP का स्क्वायर, इसका डायरेक्शन हो जाएगा B से P की तरफ हो जाएगा, B से P की तरफ, यह 1/4πε0 Q। BP का स्क्वायर फिर हो गया r² प्लस a स्क्वायर, डायरेक्शन हो गया B से P की तरफ। देखिए गिवन पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो को मिल गया, E1 और E2। तो अब इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो करना यह है कि यहां दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दोनों का मैग्नीट्यूड भले ही अलग, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये तो इतना तो निश्चित हो गया कि ये बीच से कहीं पास करेगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बीच से कहीं से पास करेगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए करते क्या है, ये जो E1 है और E2 को है, दोनों को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देंगे, बीच से पास करेगा। अब मान लेते हैं कि ए वाला यदि अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, बी से पास करेगा मतलब ए अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो इस तरह ये E1 का दो कंपोनेंट हो जाएगा, रिजॉल्व करेंगे तो ये अल्फा है तो इधर हो जाएगा E1 कॉस अल्फा और इधर हो जाएगा E1 साइन अल्फा। उसी तरह E2 का भी दो हो गया, इधर हो गया E2 कॉस अल्फा और इधर हो जाएगा E2 साइन अल्फा।
निकालिए। कैसे निकालिएगा? कहता है टू ऑब्टेन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं? वी रिजॉल्व करेंगे। We resolve E1 and E2 in two mutually perpendicular direction. Two mutually perpendicular direction. दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम इसको रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व किए तो पहला ये जो है, अभी हम लोग देखे थे E1 और E2 का वैल्यू दोनों बराबर था। E1 और E2 का वैल्यू मैग्नीट्यूड बराबर है दोनों का। सिंस E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड दोनों का वैल्यू बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वहां E1 का भी वैल्यू इतना ही था। तो जब E1 E2 का वैल्यू बराबर है तो E1 साइन अल्फा E2 साइन अल्फा दोनों एक दूसरे को रिजॉल्व कर देगा, कैंसिल कर देगा। देन पहला जो है क्या कह सकते हैं, सिंस सो E1 साइन अल्फा एंड E2 साइन अल्फा आर equal in magnitude but opposite in direction, so they are balanced by each other, एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। क्या कहता है, यहां जो E1 साइन अल्फा है नीचे देख रहे हैं, E2 साइन अल्फा ऊपर है। E1 और E2 का वैल्यू बराबर है, साइन अल्फा तो है ये दोनों में, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसलिए E1 साइन अल्फा E2 साइन अल्फा दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। तो बच गया ये रिजल्टेंट, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो E1 कॉस अल्फा E2 कॉस अल्फा दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए रिजल्टेंट दोनों को जुट जाएगा। 10 E1 cos alpha and E2 cos alpha are in same direction. ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए क्या होगा, सो दे गिव रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में है, इसलिए वह रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा। तो E का वैल्यू हो जाएगा, E का वैल्यू हो जाएगा E1 cos अल्फा प्लस E2 cos अल्फा। अब E1 और E2 तो दोनों वैल्यू बराबर है, इसलिए इसको हम लोग सीधे 2E1 cos अल्फा भी लिख सकते हैं, क्योंकि E1 और E2 का दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो दोनों के जगह पर एक को लिख दिए।
वैल्यू निकाल लीजिए। टू E1 का वैल्यू क्या है, अभी हम लोग लिखें 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। अच्छा, ये कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा, जरा एक चीज और देख ले हम लोग, ये कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा। देखिए, इसको जानने के लिए ये जो ट्रायंगल है इसका दो साइड बराबर है, एपी और बीपी, ये दोनों साइड बराबर है। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहां भी है, ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों साइड बराबर है, इसलिए एंगल ये दोनों बराबर होगा। थीटा का वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगा। कहता है अकॉर्डिंग टू फिगर में हम लोग देखें तो आप पढ़े होंगे ट्रेंगल का, ये क्या है, सामने गया, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा और ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गए। तो अकॉर्डिंग टू फिगर कह सकते हैं 2 अल्फा इक्वल टू 2 थीटा या अल्फा इक्वल टू थीटा, 2 अल्फा इक्वल टू 2 थीटा या अल्फा इक्वल टू थीटा हो गया। अब जरा वैल्यू बैठाइए, E रिजल्टेंट हो गया 2, E1 का वैल्यू कितना है 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां है कॉस अल्फा, तो अल्फा की जगह पर हम थीटा लिख दें, कॉस थीटा, और ये थीटा का वैल्यू यहां से पुटअप कर दीजिए फिगर से, इसको पहले लिख लीजिए। तो E का वैल्यू हो गया, कितना हो गया 2 इंटू 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस कितना है ए बाई हाइपोटेनियस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q इंटू 2a, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर 1 है, आई पावर 1 प्लस 1/2 है, तो ए हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू 2a, ये तो डाइपोल मोमेंट होता है P, और ए हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए कहता है, इसका डायरेक्शन देखिए, डाइपोल लेंथ का डायरेक्शन होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये थीटा है अल्फा है, अल्टरनेट एंगल बराबर है, इसका मतलब ये डाइपोल मोमेंट और ये
दोनों पैरेलल होगा, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए एंटी पैरेलल होगा। मतलब कह सकते हैं इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट या लेंथ के एंटी पैरेलल होता है। इसका डायरेक्शन हो जाएगा एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट P या डाइपोल लेंथ का। डाइपोल लेंथ जो हम लोग लिए थे 2a, तो यह रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, डायरेक्शन हो जाएगा ये डाइपोल मोमेंट या डाइपोल लेंथ के एंटी पैरेलल हो गया। ये तो हो गया। अब जरा हम लोग देखें, अभी हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, यह जो डाइपोल होता है बहुत छोटा होता है, तो कह सकते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या लिखेंगे, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आप जानते हैं आर स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर, इसलिए ई का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 पी आर स्क्वायर। ए स्क्वायर को छोड़ दीजिए तो आर के पावर हो गया 3/2, आर स्क्वायर का पावर हो गया 3/2, या सीधे हम लोग कहेंगे 1/4πε0 पी बाई आर के पावर की। ये हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन पर। इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया 1/4πε0 पी बाई आर की। तो जिस तरह के अभी हम लोग पहले देखे थे इंडाउन पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन पर, यहां भी तो कहेंगे कि 1/4πε0 कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 1/RS को आर के पावर क्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, आर के पावर क्यू का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां हम लोग लिख दें लिख लिए, चलिए यार कह सकते हैं ई जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी आर के पावर क्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या आर के पावर क्यू का इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको कहते हैं। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, ये वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया और ये होता है। यहां ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों में रिलेशन भी आप निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल पोजीशन पर। एक्सियल पर कितना अभी हम लोग निकाले थे 1/4πε0 2p बाई आर क्यू, और इक्वेटोरियल पर अभी हो गया कितना 1/4πε0 पी बाई आर क्यू। जो कटे उसको काट दीजिए, वन बाई 4πε0 कट गया, आर क्यू से आर क्यू कट गया, पी से पी कट गया, बच गया 2। मतलब ई एक्सियल पोजीशन पर 2 इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब डिस्टेंस यदि बराबर हो, आर का वैल्यू बराबर हो एक्सियल पर भी और इक्वेटोरियल पर भी, तो इक्वेटोरियल के कंपेयर में एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू डबल होता है, दुगना होता है।
तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, वैल्यू हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण ये एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इक्वेटोरियल या एक्सियल के अलावे कहीं पर हो, एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, उसका वैल्यू हम लोग कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, थैंक यू।